And Professor Purani sir and our director, Dr. Vijay Lakshmi ma'am, for giving me this opportunity to introduce our today's guest, Mr. Sanket Khureshwar. Before giving a brief introduction about our guest, I would like to request our Professor Gaurav sir to felicitate our honorable guest, Mr. Sanket Khureshwar. No one is clicking the photo. Thank you. Thank you. Sir. Thank you, sir. Our honorable speaker, Mr. Sanket Khureshwar, has just his MA in HR, is also very well known for his soft skills and motivational training program. He has been motivated for more than 4,000 plus students since 2018. Mr. Pulis is a certified GEPI trainer, and the coolest fact about our guest is he is also an YouTuber. And today he is here to give us a new perspective about Zindagi, as his topic for today's session is Love You Zindagi. Now, I would like to hand over the mic to Mr. Sanket Khureshwar to start the speech. It's over to you. Yeah, thank you. Connect नहीं बैक पिंक से कनेक्ट करा हुआ For sure. Yeah, thank you. I'll start. सर आपण फ्रंट लाईट ऑन करू शकतो एवढा काही इश्यू नाही चेक करू एकदा नसेल दिसत तर करेन तो आवाज येत नाही 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 मी बंद केलं सर आणि एकदा लाईट ऑन करून बघा इट्स ओके चालेल सोर्स डिटेक्ट सर्चिंग गौरव सर थोड़ा सा एसी कूल हवा का ठंडा हवा का थोड़ा सा You will not take the restart karo. Is it visible? Just somebody just when I'll start, just rotate it. No, I'm not starting. Hello? Audible? जोर से? खाना खाया? और भूख लगी है? या नींद आई है? कितने ऑनेस्ट बच्चे हैं ना? ले ओके तो ओके नो इश्यूज वी कैन टिल द टाइम द प्रेजेंटेशन इज गेटिंग स्टार्ट खाना अभी खाया है शायद राइट थोड़ी नींद उड़ाए आपकी आ रही है उसको भगाए चलेगा बेंच में से उठ सकते हो एक बार चेक करो एवरीबॉडी स्टैंड राइट हाँ बाहर नहीं जाना है रुको टेंशन मत लो कॉलेज पूरा अटेंड करना है कितना % अटेंडेंस लगता है सब रटे हुए हैं 75 पर कोई कर भी पाता है हाँ कौन यस बोला है रेज योर हैंड हु आर सेइंग यस वी विल डू द 75% अटेंडेंस हाँ
ये फोटो ली जाए और यही ना लास्ट सेमेस्टर के टाइम पे देखेंगे कि लाइक कौन कितना सच्चा है ना. ओके. सो व्हाट वी आर गोइंग टू प्ले नाउ इज, सब लोगों ने मराठी में कभी ना कभी ये गेम खेला तायत मायत. डोंट वरी, अगर उस हिसाब से खेलने जाओगे फ्लोर तोड़ दोगे आप. ठीक है, यू आर गोइंग टू लिटरली ब्रेक द फ्लोर, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, whenever I'll say stand up, you have to stand up. MBA वाले हो ना, हर काम में अपना क्रिएटिविटी लाओ. Everything should be reversed. Okay? So whenever I'll say stand up, you have to. Whenever I'll say sit down, you have to. But one thing you don't have to do is don't break those benches. पता चला इतना मेहनत कर लिया कि बेंच ही तोड़ दिया, फिर बोलेंगे सर ने कहा, हमने कर दिया. ओके, वी डोंट हैव टू डू दैट. ओके, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल टू डू दैट, स्पेशली बैक बेंचेस. हेलो माय गैंग, यू आर नॉट माय गैंग. आई वाज इन मिडिल वेयर समवेयर, नॉट इन द फ्रंट बेंचेस आल्सो, नॉट इन द बैक बेंचेस आल्सो. मैंने दोनों में मजे लिए. ठीक है, या सो शुड वी स्टार्ट अप? ओके, 1 2 3 स्टैंड अप. The last 5 to 6 students, उनको पता ही नहीं दुनिया में चल क्या रहा है. ठीक है, वो किसमें खोए मैं आपको बताता हूँ. अभिषेक उपमन्यु देखा है सबने? हाँ, क्रिमिनल क्राइम पेट्रोल वाला वो. हाँ, उसमें क्या बोला? सतर्क रहना है. ठीक है, सावधान रहे, सतर्क रहे. What is that? सावधान रहे. Okay. So next, again, we'll start out. Okay, warm up हो गया. Okay, ready? Everybody sit down. Stand up. Stand up. मजा आ रहा है? आज सब लोग बोलेंगे आज संकेत सर सबके 6 पैक निकाल के ही रहे. सारा कार्डियो, सारा जिम एक दिन में ना पूरा खत्म. राइट? ओके, अगेन विल स्टार्ट. ओके, इस टाइम कोई गलती नहीं. ठीक है, बस यही है कि एनर्जी में बैंक से गिर मत जाना. सर मेरा नंबर दे तो गिर जाओगे. एंड द सेशन इज ऑल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड, सो वी डोंट वांट मेक योर मीम्स. फिर जाके वो पोस्ट करा इंस्टाग्राम पे, वो भी मेरे जो पब्लिकली ओपन है. ठीक है, अगेन विल स्टार्ट. स्टैंड अप. खाना ज्यादा हो गया? हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, नींद आ रही है. ओके, एवरीबॉडी सिट डाउन. सिट डाउन. सिट डाउन. अरे सिट डाउन. अरे स्टैंड अप. क्या हो गया इतना लेट? मैकेनिकल इंजीनियर हो? क्योंकि मैं हूं. ओके, थैंक यू सो मच. चलो अभी बैठ जाओ. सिट डाउन. रिलैक्स. तो मजा आया थोड़ा सा वार्म अप. अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं. हाउ द जोश? हाउ द जोश? हाउ द जोश? नाइस, वेरी नाइस. चलो. So now we'll come to our topic. Before selecting this topic, actually the name as of now is written that we are unstoppable now, but the actual thing is क्या? हाँ, जिंदगी. जो गाल लाल हुए समझ में आ रहा है? हाँ, ये कॉलेज में आना सबसे बड़ा मोटिव है. ये बैक बेंचर से आंसर आना चाहिए, फ्रंट बेंचर क्यों आंसर दे रहे हैं? रिवर्स. इतना सीरियसली ले लिया? ओके, नो इश्यू. So, like everyone of you, I was the same, like student. तो कुछ पता नहीं है जिंदगी में करना क्या है. ठीक है, अभी सबको पता है. Who is very clear with like करना क्या है लाइफ में? Who is very clear? एक भी नहीं है. क्या? What? Room. Okay. कौन है जो अभी भी कंफ्यूज है थोड़ा? Okay, there was one. You are crystal clear what you have to do.
क्लियर, ओके ओके। क्या है वैसे मोटिव, क्या प्लान है आगे जाके? After completing my MBA, I want to make my own. Oh, nice. That's very nice. That's very nice. और जो अभी भी थोड़ा डाइसी है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या हेड करना है, रेज योर हैंड एंड स्टिल आई विल बी वन ऑफ देम। तो अब और हाथ ऊपर आएंगे ना, अगर स्पीकर खुद ही हाथ ऊपर कर रहे हैं तो शर्म नाम की बात बचती नहीं है फिर और आइडियली स्टूडेंट्स में, ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल कंफ्यूज आगे एक्सप्लोर क्या करना है, ठीक है। अब जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर, सच वो इतना गंदा मार पड़ना चाहिए तो सबको, ना तो एक साइड के हो ना तो दूसरी साइड के हो, बस वही है। अगर वी हैव टू डू एमबीए, वी हैव टू जस्ट कंप्लीट 60 असाइनमेंट, 70 सबमिशंस, 5 ओरल्स, 4 एग्जाम्स एंड दैट विल बी डन, राइट? वही सोच के आ रहे हो तुम लोग और दिख रहा है शक्ल से, राइट? सो दैट्स द अनदर थिंग जो अभी मैं आ रहा था सेशन के लिए, टॉपिक कैसे ढूंढूं, व्हाई शुड वी गो टू दैट टॉपिक। और मैं आ रहा था, साइड में एक कॉलेज था सीओई, बड़े बड़े लोगों का कॉलेज। तो उसमें 2 लोग एक्चुअली जा रहे थे, दे वर डिस्कसिंग अबाउट मोटर, हाइड्रोलिक मोटर। अब यूजुअली वो डिस्कस कर रहे थे, आई वाज सो कॉम्प्लेक्स कि मैं एक मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे मोटर सिर्फ एक ही पता है, हाउ द इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। In my 4 years of mechanical engineering, all that I could learn is how induction motors start, and that too like और वो लोग साइन कॉस लैमिना डिस्कस कर रहे हैं। अब लाइक क्या किया मैंने इंजीनियरिंग में? अगर वी यूज्ड टू, अब यहाँ पे इंजीनियर कौन कौन है वैसे? इंजीनियर कोई भी नहीं है, मैकेनिकल वाला नहीं, कोई भी इंजीनियर है, एक ही है, ओके भाई। एक सुन लो, इंजीनियर हो, ठीक है, यू शुड हैव दैट एटीट्यूड कि इंजीनियरिंग है भाई, सफर करके आए हम लोग, स्ट्रगल करके आए लोग। इंजीनियर जैसा स्ट्रगल, हाय हाय हाय, ये लोग बाकी के जो होशियार है उन्होंने पहले से सोच लिया इतना स्ट्रगल हाय हाय ना हो हमसे। So that's why they choose another, but it's okay. स्ट्रगल हर जगह है, हर जगह असाइनमेंट्स है, हर जगह सबमिशन है, हर जगह ओरल्स है, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर एक ही होता है। लाइक अगर मैं यही एग्जांपल लूं हाइड्रोलिक मोटर्स का, तो व्हाई हाइड्रोलिक मोटर्स, उनके एडवांटेज क्या है? वी यूज्ड टू हैव वन आंसर, इकोनॉमिकल, इजी टू यूज, सिंपल मैकेनिज्म, और उसका और कुछ 2 से 3 एडवांटेज। अब ये पॉइंट ना उठा के 4 सभी आंसर्स में जस्ट क्वेश्चन चेंज होगा। ये कहां पे यूज होता है हाइड्रोलिक मोटर? हाउ माय आंसर विल बी, सर इट इज गेटिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, व्हाई? बिकॉज इट इज इजी टू यूज, इट इज इकोनॉमिकल एंड इट इज हैविंग अ सिंपल कंस्ट्रक्शन, ओके। तो अब पूछेंगे कि हाउ डज इट वर्क? It works in such a way that it will be easy to use, simple structure and economical. मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पता था, वो लोग इतना डिस्कशन के लिए, मैं कह रहा यार मैं डम हूँ या ये ओवर स्मार्ट है भाई, ये स्ट्रगल करके आया या मैं कुछ नहीं किया। So I was really confused with the subject, मैं क्या चूज करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। So I was like यार इन सब के चक्कर में हम लोग एक्चुअल लर्निंग जो होता है ना, एक्चुअल लाइफ लर्निंग, वो भूल जाते हैं कहीं कहीं पे। अभी अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, कितने लोग खुद से प्यार करते हैं? ऑनेस्टली बता ना, मैं आगे कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा, जो ऐसे पहले हाथ ऊपर थे ना, अब मैं बताऊं जिन जिन लोगों ने पीछे नहीं देखा है, फॉर फ्रंट बेंचेस, सर वी लव अवर जिले, मैं आगे जाके कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा। आई थिंक ये स्टूडेंट एज तक सबसे बड़ा डर होता है कि कुछ क्वेश्चन पूछना। आगे जाके अगर टीचर कोई भी पूछ रहा है ना, चलो बच्चों इसका आंसर कौन बताएगा, सर सबने होमवर्क किया, यस शो मी द कॉपीज, यही है, ये बचपन से ये करते आ रहे हैं हम लोग। इज इट रिलेटेबल? या रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज से, बचपन से यही किया है। और अगर नहीं किया है होमवर्क तो उसका भी एक ही आंसर रहेगा, वॉइस आंसर बताना एक बार, भूल गए। उसके ऊपर टीचर का भी सेम ही क्वेश्चन है, बस मिल गई मुक्ति।
यही से स्टूडेंट एज अपना स्टार्ट होता है और इसी से प्रेशर आने स्टार्ट होते हैं कि बचपन में कुछ प्रेशर आता था आपके ऊपर स्टडीज के लिए जो पेरेंट्स पुश करते थे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे टॉपर कौन था अपनी क्लास में? 10th में टॉप किया है। हाँ, जिस हिसाब से वो शांत बैठा लगता भी है। चीयर्स टू यू। टॉप का प्रेशर होता है, टॉप बनना या फिर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है उसको बीन के बदले ही बस उठा के रखा है कि टॉप है फॉर मी। स्टूडेंट्स लोग को बहुत अच्छी आदत होती है वैसे कि लाइक ये लोग क्या करेंगे ना, तुम सब में से क्लास का लीडर कौन बनना चाहिए, और मैं बोलूं क्यों? उसका आंसर आई डोंट, ये तो श्योर है कि हमने कभी इंटरेक्शन नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेक्टिंग। आई एम श्योर ये किसी को लाइक झगड़ा करने में इतना होशियार नहीं है, सबका मान लेगा, इसलिए इसको सब उठा के बोल देंगे ये हमारा लीडर है। इसको जिता के क्लास में मन मर्जी धिंगाना करो, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसके पास 80% वोट्स है। अब पॉलिटिक्स क्या है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जिस हिसाब से अभी चल रहा है, ठीक है? दैट शुड बी वेरी मच अवेयर। स्टूडेंट्स लाइफ ऐसे स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है? ए फॉर एप्पल करते टाइम, फिर एस से साइन, सी से कॉस तक पहुंच जाते हैं हम लोग। 10th में अपने को बहुत अच्छा प्रेशर होता है कि लाइक 90% आने चाहिए, लेकिन घर वालों ने ऐसा रखा था क्राइटेरिया कि बेटे को 90% आएंगे तो कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। डजंट मैटर आए नहीं आए, ठीक है? क्राइटेरिया रखा था किन किन लोगों को, किन किन लोगों को वो मिल गया। यू गॉट व्हाट यू वांट? अच्छा, क्या था वो प्राइस, क्या था? टेंथ के बाद बच्चे बड़े बड़े हो, वाह, नाइस है, नाइस है। फिर ये टारगेट तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है 12th के बाद। 12th में 90% नहीं रहता, एग्जैक्टली 80%। वो किन किन लोगों का क्राइटेरिया था? अफकोर्स जिन्होंने 90% सीखा उनका तो रहेगा ही रहेगा, और भी किन किन लोग थे जिनको 80% का क्राइटेरिया रखा घर में या फिर कई सोसाइटी? अच्छा, उम्मीद ही छोड़ दी थी। The way is interacting. What's your name? What's your name? अभी? Yeah. The way अभी interacted. वो पता चल रहा है कि वो 80% 10 पे भी नहीं था। Am I right? था? कितना? प्रीलिम्स में 32। ऐसा क्या जुगाड़ किया था? डेंजर है बंदे आजकल के। हम तो बस ऐसे लिख लिख के हर एक सेंटेंस, अब हम देखते थे उस टाइम पे 10th का स्टैंडर्ड का पैटर्न थोड़ा अलग था। तो एक टॉपिक है हिंदी का, उस पे 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे बड़े, जो 30 to 40 वर्ड्स में इसका है। कविता 5 लाइन की, आंसर है 50-60 वर्ड्स के, और वो भी सेम ही है। कविता का सार क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, कवि क्या कहना चाह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, इस कविता से आपने क्या सीखा? थर्ड क्वेश्चन, आंसर है तो हम भी वही करते थे, एक ही आंसर रट लो, तीनों को चेप डालो। तो इसलिए हम मैकेनिकल में वही करते थे, इजी टू यूज, सिंपल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल। ऐसे ही कर करके घिसते पिटते हम लोग आ गए MBA तक, ग्रेजुएशन कर लिया, अब आ गए मास्टर्स में। मास्टर्स में आने के बाद ना बहुत से लोग जाग जाते कि भाई अब वेल्लाबंदी से बात नहीं बनेगी, अब इसके बाद जॉब लेनी है या तो खुद का कुछ स्टार्टअप करना है, तो इसमें परसेंटेज लाना, थोड़ा सा अच्छा सा नॉलेज गेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक जमाने में बोलते थे कि लाइक 10वीं में 90% लाओ तो उसके आगे जो करना है करो। फिर धीरे धीरे वो ट्रेंड आ गया ऊपर, 12th में 80% लाओ, उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत सारी फील्ड्स ओपन है, तो तुम मन मर्जी कर सकते हो। फिर एक और ट्रेंड आया, ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली, ट्रेंड वाला बात कर रहा, ठीक है?
इंजीनियरिंग कर ले, उसमें भी मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर, ये तो वर्ल्ड वॉर ही है अभी, कंप्यूटर और मैकेनिकल हमेशा ही झगड़ते बैठते हैं। पता नहीं मैकेनिकल वालों को इतना क्या हवा है, बाद में जाते तो टीसीएस में ही है। आई नो जैसे मैं भी गया हूँ, बट ठीक है, ओके, नो इश्यूज। तो ये डिस्कशन चलते चलते धीरे धीरे ट्रेंड आ गया इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग कर ले उसके बाद देखो जो करना है कर। अब एक और ट्रेंड आ गया एमबीए, फिर उसमें और आ गया एग्जीक्यूटिव कर लो, ऑनलाइन कर लो, फुल टाइम कर लो, सब कुछ जो कर सकते हो करो। एमबीए का डिग्री ऐसे दीवार पे लगना चाहिए, मैनेजर की कुर्सी पे बंदा बैठना चाहिए, लाइफ सेटल। लेकिन असली लाइफ वहां से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉलेज में 7-8 घंटे बैठा नहीं जाता ना, और जब ऑफिस में 9 घंटे बैठने की पगार मिलती है तब आता है असली मजा। तब बैठ नहीं पाते वहां पे। ओह गॉड, दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, कंपनी इज पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन अस, इज दिस द सैलरी दैट वी आर गेटिंग फॉर दिस मच ऑफ जॉब? वाह जी वाह, एक्सक्यूजेस तो ऐसे बनाते हैं, रोना आ जाए मैनेजमेंट को। तो ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है वैसे, बीच में कोई गेस कर पाएगा? आदत, फर्स्ट कंफर्ट जोन, फॉर्मल वर्ड में, थोड़ा फॉर्मल नहीं तो फिर कैजुअल पता चले कोई तो आ जाए, ठीक है, ज्यादा ही कैजुअल हो जाए। कंफर्ट जोन। सेकेंड, न्यू चीज। हाँ, सब्जी में अगर ज्यादा चटनी दिन भर से डली जाए तो सहन नहीं होता, जिन जिन लोगों को मीठा पसंद है, राइट। तीसरा और कुछ, डेली रूटीन। हाँ, ऑफ कोर्स माइट बी द केस। सुबह अगर 8 बजे उठ रहे हो और 9:30 बजे कंपनी की टाइमिंग है तो यस। बिजी शेड्यूल, पूरा दिन का शेड्यूल। बिजी शेड्यूल में मोस्टली तो 9 घंटे तो हम काम ही कर रहे हैं, और 9 घंटे रात को तो नेटफ्लिक्स ही कर रहे हैं। यहाँ पे कोई है जो रात को जाग के नेटफ्लिक्स देखता है? ऑनेस्टली बोलो, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। ओके, जिस हिसाब से आपके अंदर जा रही देख के तो लग ही रहा है भाई, या रात भर देख। अभी एज ऑफ नाउ स्टेइंग पीजी इन पवई, एज ऑफ नाउ वहां पे साइड में बेड पे एक बंदा है जो आता है, हर बार वो स्टार्ट करेगा कुछ 11-12 बजे, नेटफ्लिक्स स्टार्ट हो जाएगा, वो चलेगा सुबह 4-5 बजे तक। हाँ, और फिर जब हम उठेंगे अपना रेडी होने के लिए, ये भाई साहब चद्दर तान के, हाँ, जो जिन लोगों ने बोला ना रिलेट तो अच्छे से कर पा रहे हैं, जो हाथ ऊपर नहीं है ना वो दिख रहा है कि किस वजह से है, ठीक है। तो फिर इस सब में ना हम लोग अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाते, लाइफ में चल क्या रहा है। हर बार नींद सोने के लिए जब जाओगे, यू विल आस्क वन क्वेश्चन, आज क्या किया? कुछ नहीं। अब मैं और जोर से बोल सकता था, बट नो, वो वर्ड तुम इमेजिन कर लो, यू आर वेरी मैच्योर फॉर दैट, ठीक है। तो हाय क्या क्या इमेजिनेशन किए हैं। और लड़कियों का बहुत सही है, बंदे इमेजिनेट कर लेते हैं और लड़कियां जज कर लेती कि इस बंदे ने ये इमेजिन कर लिया होगा। हाय, साइड वाला इस तरह से हंस रहा है, इसने पक्का यही कुछ इमेजिन किया। यही बातें तो बाद में याद आती है, राइट? वन हु हैज सेड दैट? अभिषेक उपमन्यु। व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट अभिषेक? बिकॉज़ सुबह ही आज उसका थोड़ा देख के आया हूँ, वही वाला पीवीआर कॉस्मोस, मैं क्या फिर जॉब छोड़ दूँ वाला। तो हम लोग ना, आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ स्टफ। व्हाई? बिकॉज़ इन 2 years back I was on the same page कि लाइक दुनिया लाइफ में चल क्या रहा है। अब अगर मेरी स्टोरी सुनोगे और अगर मैं बताऊं कि मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता था, मन में तो यही आ रहा है, बस बोल नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक है। केमिस्ट्री किन किन लोगों को ऐसा अच्छा लगता था? वेरी ओनली ऑफ कितने 12th तक उम्मीद छोड़ दी। वो तो भैया आपने दुनिया से ही छोड़ दिया, बट ठीक है, चलो, नो इश्यूज। सो केमिस्ट्री अच्छा लगता था, फिर हमने सर्च करना स्टार्ट किया आफ्टर 12th की केमिस्ट्री में क्या क्या, बीएससी कर सकते हैं, एमएससी, आगे जाकर पीएचडी, रोड ब्लॉक, उसके आगे क्या। तो फिर उसके आगे अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखी नहीं, हमने शिफ्ट कर लिया बीएससी केमिस्ट्री से बीसीएस पर। ये घर में डिस्कशन चल रहा है करियर के लिए आफ्टर 12th, सुनते जाओ मैं कहां से कहां जा रहा हूँ, पूरा दुनिया घूम गए ऐसा लगता है, ठीक है। बीसीएस केमिस्ट्री, बीसीएस पे आ गए कंप्यूटर साइंस। फिर हम पापा को भी काफी लोगों ने सजेशन दिया, मुझे भी काफी लोगों ने सजेशन दिया कि अगर तू बीसीएस कर रहा है
व्हाई नॉट कंप्यूटर इंजीनियरिंग? उन लोगों ने बोला भी किस तरह, अरे जो BCS का टॉप पैकेज होता है ना, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लोगों का एवरेज पैकेज होता है। वाह, ऐसे तो बोल रहे हैं, बिल गेट्स के ही है ना ये लोग। इनको खुद को पता नहीं है कि होता क्या है उसमें, ठीक है। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है यार, लोग बोल रहे तो वी शुड फॉलो द थिंग। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हाँ, वो सिलेबस देख के मेरी फट रही है। मैं बोला यार IT ढंग से हुआ नहीं है 12th में, ये C प्लस क्या ही होगा मेरे से, जावा मेरे को जावा बोल देंगे, मेरे को नहीं आएगा। तो फिर मैं डर गया वहां पे। फिर मैंने पापा को बोला कि आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद आती है एग्जैक्टली मैकेनिकल। और 10 years बैक हमारे पापा हमको बोलते थे कि अब ही इज ऑल्सो इन फ्रॉम द मैकेनिकल इंडस्ट्री, सो ही यूज्ड टू से हर एक पेरेंट का अपना होता है, जो स्ट्रगल हमने किया वो हमारे बेटे को ना पड़े। तो उन्होंने क्लियरली बोला, बेटा कुछ भी कर, मशीन्स में मत आइए। और ये 10 साल बाद ये जो चक्कर घूम के हम लोग सीधा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में घुस गए, उसी उम्मीद पर कि कहीं पे कुछ तो हो जाएगा। बट द थिंग इज दैट सॉफ्टवेयर वालों ने पीछा ही नहीं छोड़ा। 3rd ईयर पे प्लेसमेंट आ गई, इन्फोसिस सॉफ्टवेयर, TCS सॉफ्टवेयर, एसेंशियल सॉफ्टवेयर, और रॉयल एनफील्ड ने निकाल दिया, T कनेक्टिविटी ने निकाल दिया। मैं बोला मैकेनिकल में हो नहीं पाए, जो 3 साल रटा पढ़ा और जो 2 महीने में पढ़ लिया C++, वही होता है ना, इंजीनियरिंग वाले लोग प्रिपरेशन भी ऐसे ही करते हैं। 3 साल कुछ नहीं करेंगे। जैसे तुम लोग सेमेस्टर पूरा स्टडी करते हो क्या? कब होता है स्टडी सबसे ज्यादा? सारे मोटिवेशनल सॉन्ग लगेंगे हेडफोन में, स्पॉटिफाई पे, हाँ, कर हर मैदान फतेह से पूरा भाग तक लगेगा। हाँ, मन मर्जी। अगर यही लोग जिम में जाए ना, पूरा जिम ऐसा एक दिन में आसमान बढ़ेंगे और फिर दूसरे दिन फटे हुए टायर जैसी हालत हो जाएगी। वही होता है, हम लोग भी अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल के हम लोगों ने वही किया और फिर लग गया सॉफ्टवेयर में आ गया, ज्वाइन कर लिया TCS। समझ नहीं आ रहा है कुछ भी मेरे को, बिकॉज था ये SAP सब लोगों ने सुना है। इंजीनियरिंग में कहाँ पढ़े हो कभी SAP कहाँ जाके पढ़ते हैं? सीधा इंडस्ट्री में। मैंने बोला अब तक मेरी लाइफ क्या थी? C+ सीखा, जावा सीखा, मैकेनिकल में साइन कॉस लैम्बडा में अपनी पूरी जिंदगी उतार दी और काम कर रहा हूँ SAP का है। ये क्या लाइफ जी रहा हूँ मैं पूरा कंफ्यूज हुए पड़ा हूँ अभी। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, बस हम जाएंगे HR में, हमारे लिए वही ठीक है जो कि हमारा फोटे है। हमने फिर अपना ट्रैक पे लाके अभी HR में है। तो ये मजा क्यों आता है ना, इस सब में मैंने एक चीज सीख ली जो शायद अभी आप लोग सीखोगे आगे जाके। दैट इज लाइफ इज ऑल अबाउट 3 E's। E वाला, एलिफेंट वाला E। One is explore, second is experiment, and third is enjoying। इन सब में मैं तो कभी स्ट्रेस फील नहीं हुआ। जो आ रहा है सामने में बस फेस करते जा रहे। हम लोग अपने हवे में होते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। जैसे एक रहता है ना प्यार वाले लोग, अब यहाँ पे सिंगल से क्या रहता है, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। अगर मेरे को किसी भी इंस्टाग्राम पे एक भी स्टोरी मिली तुम सिंगल लोगों की, माशाल्लाह मैं एक्सपोज कर दूंगा। विकेट पड़ चुकी है, हाँ, इतना हम तो स्ट्रगल ही कर रहे थे यार इसके लिए। सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा अभी, ठीक है पापा सामने, बट अभी क्या ही बचा है यार। 3rd स्टैंडर्ड का क्रश अगर अब डिस्कस करो तो अब कुछ वैसे भी नहीं होने वाला। कौन सोच सकता है मेरे को 3rd ईयर में कोई क्रश था? थर्ड स्टैंडर्ड ध्रुव, ये बंदा रातों रात फेमस हो रहा है। एक वर्ड होता है ऐसे बंदों को डिस्क्राइब करना, दैट इज बाथरूमैन। ऑलराउंडर लाइक ऋषभ पंत। बस यही है कि उनको मिल नहीं पाती है। ठीक है, ओके। सो द थिंग इज दैट कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, ठीक है, वेदर इट्स अ पर्सनल, वेदर इट्स अ करियर वाला, कुछ भी हो। और कुछ दिनों बाद जब वो नहीं हो पा रहा है, जब सक्सेस नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इज इट ट्रू? वी शुड डू दैट और वी शुड जस्ट चेजिंग, लाइक वो मजा आता है। ठीक है, चेज करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम एक चेजिंग वाला गेम खेलते हैं। ठीक है, आई नीड वन गर्ल,
need one boy to play this game. Who will be there? नहीं, बंदे को और बदनाम मत करो भाई, उसको देख के मेरे को रोना आ रहा है। वो मेरे को दुआ नहीं देगा। अब ये कौन सा एक्टर है? You want to play? You will play a game? तो टेंशन में क्यों हो? तो ताड़ा है वो। तो बाद में मैं तुझे देख लूंगा। You want to play? Just come. Okay. Okay. तालियां ज्वाइन के लिए। अब राहुल, वो सिमरन नहीं है, राहुल अनुष्का कहा था, राहुल सिमरन था, सिमरन है और कौन था? राहुल के साथ और कौन होता है? टीना वीना, अंजलि, इज देयर एनीवन कॉल्ड अंजलि? राहुल बेटा यहाँ पे नहीं है, पापा नहीं मान रहे। Anyone who wants to play? Okay, yeah, okay. Do we have a handkerchief? एक रुमाल है थोड़ा सा बड़ा जिससे आँख बंद कर सके, थोड़ा सा बड़ा देख लो अगर है। वाह जी, तुम तो तैयारी में रहो। भाई सब फुल प्रिपरेशन है। ठीक है, you have to कोई तो इनको blindfold करे। Yeah. Anyone from girls? Just blindfold. अरे वो बाहर नहीं जाएगा, यहीं पे खिलाना है, ठीक है? So what we are going to do, that is me. Okay, so what we are going to do for both of you, हाँ, what's your name? हाँ, Harshada. Okay, Harshada, I'll place Rahul somewhere. You have to find him. Okay, he will instruct you कि like ऐसे आ जा, ठीक है? Okay, yeah. Rahul, same you have to do to her. Okay, you have to find her. First हम तुम्हें कहीं पे place करेंगे यहीं पर, ठीक है? And you have to find him. Okay. ठीक है? Just wait till the time. Okay. So we have placed Rahul somewhere. We have placed Rahul somewhere and you have to find him. He will instruct you. Okay? Rahul, you know where you are. You don't have to tell. Okay? जगह का नाम नहीं बताना है, बस अभी तुमने देखा था कि हर्षदा कहाँ पे खड़ी थी, right? Okay, so you have to instruct her कि कैसे आना है, ठीक है? Just one handshake and you will win this game. Okay? ठीक है. Your time starts now. Straight towards left. कंफ्यूज कर सकते हो, धीरे you guys can confuse, you both and you can confuse. Straight. अरे उनको बोला, तुमको क्या बोला? रुको। Straight at your left. Straight at your left. आपका हाँ, yes. Yeah. Now you have to do the blindfold and I'll place her somewhere. You don't have to. Okay, Rahul, you are ready? Arshada, you are ready now? Okay, start. You are on the podium, okay? First be careful. Right.
पॉज गाइस, उसको सुनने दो। हाँ ठीक है, या Rahul, you are there. Open your blindfold. Yeah, come. So, let's give a big hand for him, man. Yeah. So, मजा आया राहुल? मजा आया? 5 मिनट अंदर बन के. You enjoyed being blind for 5 minutes? Yes, nice, good. So why I initiated this? Because our first life learning is blindfold game of life. Blindfold game of life, ठीक है? ये तो हमने खेल लिया यहाँ पे, ठीक है? अब मैं अगर इनसे पूछूं कि while you are blindfold, जब उसको नहीं दिख रहा था, किसके भरोसे चल रहे थे? हाँ? दूसरों के भरोसे। जो तो भाई अब तो क्या तुम्हारे बारे में तो क्या ही बोलूं मैं, ठीक है? इतने ऑनेस्ट, इतने लॉयल, हाय हाय, देख के रोना आ रहा था ना मुझे। अच्छा जी, एंड यू वर ग्रोइंग विद फूड एंड अटेंशन लाइक इयरिंग, ठीक है? थिंग इज दैट 2 मिनट के लिए सोचो कि तुम लोग लाइक अंधे हो, सोच लो ना। अब जो चश्मे से उनको वैसे भी निकाल दो तो हम समझ नहीं है, ठीक है? बस यही है कि मेरा बाबूराव का चश्मा नहीं है, कहीं शायद कहीं पे तो होगा, ठीक है? सो द थिंग इज दैट व्हेन यू वर नॉट हैविंग समथिंग इन योर लाइफ, आर यू स्टक एट दैट मोमेंट? व्हाट शुड यू डू? Should you just stop everything because you are not having that stuff with you, or you should focus on the stuff you have? Focus on the stuff you have. Simple game, right? लेकिन क्या हम ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं, हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल था ये। कितना सिंपल है? कितना मिनट लगा इसको सीखने में? सेकेंड, विद इन सेकेंड, राइट? लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में पूरी लाइफ चली जाती है, हम फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं बोलूं कि बैक बेंचर में लोग पानी पी रहे हैं, अगर मैंने उनमें से पानी छीन लिया, हाँ, तो व्हाट दे विल डू? दे विल कॉल आदित्य एंड दे विल से जा मेरे लिए पानी लेके आए, ठीक है? तो द मोरल ऑफ दिस एक्टिविटी इज कि जब वो दोनों ब्लाइंड फोल्डेड थे, 2 मिनट के लिए उनको अनकन्वीनियंट लगा कि दैट वाज वेरी सडन फॉर अस, उनको कुछ अता पता नहीं था कि हम लोग अंधे बनने वाले, बट धीरे धीरे विद इन सम सेकेंड्स दे अडैप्ट टू इट, और उन्होंने फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर लिया, उस हिसाब से चलने। लाइफ में बहुत ऐसे सिचुएशंस होती है गाइस कि जब लोग हम ना स्टक हो जाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव अ स्टफ टू डू। अगर हमको कोई फीस भरनी है और पैसे नहीं है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे है भरने के लिए, सब बाप की पूरी जायदाद बेच के भर देंगे, लेकिन ये नहीं है, ठीक है? अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ऑल्दो, ठीक है? So the thing is that कि when we don't have anything, I think you have changed the slide. Go to the previous one. Yes. Okay. So what is the moral of this activity is focus on what you are having, not on what you don't have. See, हर एक के पास सब कुछ नहीं होता। अंबानी के बेटे के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। What? लुक्स है उसके पास? नहीं। जिस बंदे के पास अच्छे लुक्स होते हैं उसके पास कुछ और नहीं होगा, शायद जॉब नहीं होगी, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगा, राइट? जो बंदा है ध्रुव, वो बोला आज मैं जान ही दे दूं ना, मैं क्यों बदनाम हुए जा रहा हूँ फालतू में? सर अपना मार्केट मार के लेके जाएंगे, बदनाम तो मैं ही हो, जो 2 साल तो मेरे को ही रहना है यहाँ पे, ठीक है? बंदे पे दया करो जरा, क्या ही कर रहे, ठीक है? तो sometimes we don't have the looks to go into the public, but we have the attitude. Sometimes we have the looks, but हम face करने में डरते हैं। तो we should focus on first what we are having, and we should chase for the stuff we don't have as of now, and that we are going to learn in the next one. Can I just get the glass and water, please? Should we get? डोंट वरी, पानी है। देख तो ऐसे देख रहे हैं, हाँ जी जी।
आज सर पूरे क्लास के सामने नहीं करने हाफ क्वांटिटी इट शुड बी इन mls no इट्स वाटर हाँ वाटर ही है हाँ देख के देख रहा हूँ भाई व्हाट इज दिस वाटर नॉट क्वार्टर ठीक है ग्लास ऑफ वाटर हाफ फिल एंड हाफ एम्प्टी ठीक है ये स्टोरी सब लोगों ने सुन के पक चुके हैं यूट्यूब पे वो एक है एजेंट कुछ है वो आते हैं हाफ फुल एंड हाफ ठीक है क्या क्या सीखने को मिलता है कुछ लर्निंग वहां पे रट के आए होंगे ना तुम लोग भी हाँ क्या है क्या क्या कुछ याद आ रहा है हाँ हाँ या टेल मी वो तो रियलिटी है भाई साहब आपने क्या सीखा वहां पे कुछ लर्निंग पॉइंट्स थे राइट अगर नहीं ब्रशअप हो रहा है तो वी विल डू इट सो ही वाज सेइंग दैट फोकस ऑन दिस ठीक है जो है जो अब ये इसको प्यास लगी है तेरे पास उतनी है मेरे पास इतनी है दया कर मेरे पे ठीक है और 2 घंटे से पिया नहीं हूं मैं ठीक है सो व्हाट वी शुड फोकस ऑन दिस नॉट ऑन दिस लेकिन अगर मैं बोलूं इसको चेज करते क्यों नहीं हम लोग डू वी चेज दिस वी आर जस्ट स्टॉपिंग एट दिस कि हाँ ये भरा है ना ठीक है ना भाई पी लेते ना प्यास तो वैसे भी बुझ ही रही है लेकिन पूरा ग्लास होने का मजा कैसा होगा पानी में मजे इतने आ रहे हैं तुमको माइंड देखो भाई इमेजिनेशन लेवल बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक अब समझ जाओ मैं समझ चुका तो फिर मेरी भी क्रिएशन लेवल इमेजिनेशन लेवल टच कर चुकी है पहले से ठीक है मैं सब कुछ समझ गया इसको यही मेरा माजा यही मेरा थम्स अप है यही मेरा रेड बुल है उसके आगे मैं जाऊंगा नहीं ठीक है या सो बहुत से लोग बोलते हैं कि फोकस ऑन दिस बहुत से लोग बोलते हैं कि बी सैटिस्फाइड ऑन दैट बट हम लोग क्यों ऐसा नहीं करते कि इसको एंजॉय करते टाइम इसको भी भर लेते हैं ना मजा थोड़ा और बढ़ जाएगा क्या हो रहा है एंड दिस फुल ग्लास विल गिव यू द ग्रेटेस्ट सैटिस्फैक्शन इज इट राइट रॉन्ग यस हाय 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 और दोनों डर गए विल प्रोवाइड यू हेडफोन्स आफ्टर दैट बिकॉज अभी देख के समझ चुके दोनों साइड से सबसे ज्यादा आवाज आपको यही है ठीक है सो नेक्स्ट ये क्लियर है इसमें कुछ डाउट वैसे तो कोई थ्योरेटिकल सेशन है नहीं ये तो इजीली समझ जाना चाहिए ठीक है नाउ विल प्ले अ गेम अगेन वन बॉय वन गर्ल but this time one faculty and I will request you sir to play this game okay yeah so what we are going to play is देख के याद आ रहा है इसको क्या बताओ सर मैं तो सुनना ही है अभी हम सब ने इंस्टाग्राम पे काफी वायरल रील्स देखे इससे रिलेटेड हाँ क्या एक तो ये ना बचपन से सब लोग ऐसे जब टीचर पढ़ा रही है ना 1+1 = 2 सब लोग बोलेंगे यस मैम फिर पूछा जाए ना बच्चा बता क्या समझे तुम ये हंसेंगे 2 मिनट के लिए हंसी जाएंगे ठीक है और फिर बोल के मैम मेरा ध्यान नहीं था 1+1 तब तक एक आ जाएगा यहाँ पे रफड़ बहुत आदत होती है हमको भी सुर में सुर मिलाने का बच्चे समझ गए सब लोग हाँ यस मैम कुछ क्वेश्चन है नो मैम शुड आई आस्क वन क्वेश्चन क्या यूनिटी है ना ठीक है now it's okay. So what we will do I'll need one boy let's group चलो थोड़ा सा अभी फेमस करते हैं ना बहुत बदनाम किया इन लोगों ने एनी गर्ल ओके यू आर कमिंग एंड सर प्लीज सो 10 चांस है तुम्हारे पास
ये 10 चांस शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट रहे। नहीं सुनाई दे रहा? हाँ, डायलॉग में ही मजे है तुमको भाई। सीरियल बोलो तो सुनाई दे रहा है सर, और तो सुनाई नहीं देगा। ठीक है, मैं बोला था शाहरुख खान और चंदेल का डायलॉग कर 10 चांस है तुम्हारे, शायद ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे 10 नहीं, इतने भी अनमोल नहीं है। ठीक है, बॉटल ही फ्लिप करनी, कौन सा आपको प्लेसमेंट के लिए अभी जाना है। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल गिव देम 10 चांस, फ्लिप करना है, जो भी सबसे ज्यादा करेगा he will win, that group will win. Okay, बॉयज लोग इसको चेयर अप करना है, तुम्हारे ऊपर है। गर्ल्स इसको चेयर करना है, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन एक कंपल्सन है, दोनों को मिलके सर को चेयर अप। हंसने का क्या, कौन सा बड़ा क्वेश्चन पूछा मैंने? डाउट हो रहा है सर को कि यार मेरे बंदे लॉयल नहीं है मेरे साथ, मेरे चेहरे पे तो हंसे ही जा रहा है, मैं अपनी टीम बुला लेता हूं यार। ओके, सो रेडी? ओके, स्टेज इज योर्स। ओके, चेयर अप गाइस फ्रॉम 1 2 3। अरे उनको दिखाओ, ऐसे पता चला वो पूरा गेम खेल लिया, बॉयज लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। ओके, नाइस वन। चेयर अप गाइस, चेयर अप। अब तुम लोग नहीं चेयर करो। हाँ, दो लोग, लास्ट वन। ये होता है जादू और ये होता है धोखा। Nice. Yeah, please go. So, your score was 3. Okay? Wait. Okay. Start. कच्ची मिट्टी, रुको, वो 2 मिनट के लिए मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, रुको। हाँ, या। ओके, स्टार्ट। 1. ओके, हाँ, ये गया। Do like normal, no? Try for normal. नहीं, ये कॉपी, इतना भी कॉपी, अरे यार एग्जाम में कॉपी करते ही हो, यहाँ पे भी कॉपी करते हैं। कैसे किया था तूने? 4th क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट, पहला वर्ड बताते हैं, उसके बाद मैं लिख लूंगा। ठीक है? हाँ, या गो लाइक दैट, नॉर्मल। Okay, let me try. हाँ, it's just like. Okay, although I am not good here. ठीक है? Okay, 3 chances are done. 4. Bottle किसी की वैसे? अच्छा, हाँ. Cheer up करो ना, कॉफी का हो रहा है क्या हो रहा है? 5 हो गए, 6, आज बॉटल भर गई। 6. Okay. So, Dhruv is on lead. Sir, please. And now the chair. हाँ, पहले बॉटल भी बोलेगा जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है, नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताया ध्रुव, एक बात आ रही है ध्रुव के लिए।
इसमें मैं क्यों नहीं ट्राई, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, चेयर कर लो, वैसे तो उसमें पैसे नहीं जाते। ठीक है, मैं हारने वाला भाई। ओह चल, पानी ज्यादा डालना चाहिए था शायद से। ओह सर, आप लोग सेम ही है, मेरा हार गया। 7 बहुत फन, राइट? अब सीरियस वाला टॉपिक। सीरियस टॉपिक क्या आएगा इसमें बेटा? इसमें से क्या सीखे? ठीक है, नाउ विल गो फॉर दिस लर्निंग। तो अभी जो भी एंजॉयमेंट वगैरह किया, ठीक है, एक चीज इसमें से हम सब ने नोटिस की ना, जीतने वाला ज्यादा खुश है ना हारने वाला दुखी है। Everyone was just doing one thing and that was enjoying. Every time we are just, why we are focusing on only results? हम लोग वही होता है, डांस करेंगे तो 100-200 तो मिलना ही है, चिल्लर से बात नहीं बनेगी। That is the one thing, because बचपन में हम लोग जब भी डांस करते थे ना, नाना नानी दादा दादी आके अरे ले बेटा ये ले, नजर ना लगे मेरे पोते को करके 10-100 रुपए मिलते थे। ठीक है, बट ट्रू या आई हैव डन इट मेनी टाइम्स। मैं तो ट्रू बोल रहा था, ये लोग ध्रुव भी है। हाय हाय ध्रुव, क्लास को नाम ही देना ध्रुव, ध्रुव क्लास। यहाँ पे ध्रुव है, बी कॉशियस। वाह। So many times in the life we were about only focusing on success, we were only focusing on result and we were not enjoying the process. और उस सब में क्या हुआ, अगर फेल भी हो गए ना, इतना सड़ेला मुंह लेके बैठ जाएंगे ना, एक हफ्ते के लिए ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, घर वाले भी सोचेंगे क्या हो गया करके। ठीक है, लेट्स से अगर इंजीनियरिंग में या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स में हमारा 1-2 सब्जेक्ट बैक लग गए, किन किन लोगों के यहाँ पे लगे हैं? बैक लग चुका है, एक दो बार ड्रॉप हुआ है एक सब्जेक्ट पे। मजा आता है? He is so confused. He was like, अब हाँ बोलूं तो भी इज्जत जाएगी, ना बोलूं तो भी इज्जत जाएगी। So the thing is that in this competitive world we lost the enjoyment. ठीक है, हम लोग सब रेस में, जो एक था ना वो 3 इडियट्स का डायलॉग, सब रेस में लग गए। ठीक है, हम सब ने ना वो प्रोसेस एंजॉय नहीं किया। बहुत से लोग जो ऐसे बहुत स्टडी वगैरह करते, आई डू रिस्पेक्ट, बट हम लोग क्या करते हैं, वो सक्सेस के पीछे भागने में ना वो प्रोसेस एंजॉय नहीं करते। जो भी इंजीनियर्स होते हैं, हार्डली उसमें से 20-30% लोगों ने एक्चुअल इंजीनियरिंग क्या होती है या फिर एक्चुअल ग्रेजुएशन वाला स्टफ क्या होता है वो एंजॉय किया। क्लब में भी शामिल हो गए, सबमिशंस में भी लाइन में लगे पड़े हैं लास्ट दिन में, वो भी एक एंजॉयमेंट होता है। जब लास्ट डे पे आके आपके सर आपको दे दे कि बेटा ये ले साइन हो गया तेरा सबमिशन, ऐसा लगता है वर्ल्ड कप भी जीत के लेके आए ना, अन्ना का नाम भी रोशन कर दिया। बहुत अच्छी फीलिंग होती है गाइस, बिकॉज उसके बाद जो 1 महीने का बीच में गैप मिलता है ना, छुट्टियां, उसमें प्रेशर नहीं। हाँ ये समझ रहे हैं, बहुत अच्छा फीलिंग होता है, वो एक सक्सेस होती है। हम उसके पीछे चेज करते हैं जिसमें हार जीत नहीं होती, सब जीतते हैं और सब एंजॉय करते हैं। तो हम ये प्रोसेस अपनी लाइफ में क्यों इंप्लीमेंट नहीं करते हैं आज की डेट में? कभी पूछा है? हम ये गेम खेल लेंगे, अगर मैंने बता दिया कि इस गेम को जीतने वाला ही प्लेस होगा, अब एंजॉय करोगे? फट जाएगी, लिटरली फट जाएगी कि अगर ये बॉटल ढंग से नहीं खड़ी हुई तो क्या होगा? बाप बेटी नहीं देगा, बैंक लोन नहीं देगा, दुनिया इज्जत नहीं देगी, राइट? इसी के चलते ना हम लोग वो प्रोसेस कभी एंजॉय नहीं कर पाते ना, एट द एंड हम लोग सिर्फ क्वेश्चनिंग करते बैठते खुद को कि हमने लाइफ में किया क्या। should we start enjoying the process rather than just waiting for that result? Should we start enjoying that? वो मजा ले राइट? क्रिकेट में हम लोग जब गली क्रिकेट खेलते हैं तब हम लोग क्या देखते हैं, बस खेलो यार, किसी की कांच तोड़ो, किसी का मुंह फोड़ दो, बॉल ही तोड़ दो, जीतना तो वर्ल्ड कप है ही नहीं,
वही हम जब वर्ल्ड कप वाले विराट कोहली को देखते हैं, वो अगर हार जाए कितना क्रिटिसिज्म होता है हमको, राइट? लिटरली ऐसा जीने मरने तक हम उनको गालियां बक देते, बट वो हम नहीं देखते कि वो क्या प्रोसीजर, क्या प्रोसेस एंजॉय करके वहां तक पहुंचे हैं. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस. बहुत सिंपल. कितना सिंपल था ये लर्न करना. ना इसके लिए हमको संदीप माहेश्वरी की जरूरत है, ना इसके लिए कोई विवेक बिंद्रा की जरूरत है, ना इसके लिए इस पागल की भी कोई जरूरत है, राइट? ये किससे सीख रहे हो? खुद से. These are the learnings which are there everywhere. हर जगह है. बस यही है कि हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाए. That is the only thing. वही है. हम लोग बोलते हैं ना, अरे मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग थिंग्स राइट थिंग्स. जो पढ़ गया वो बस पढ़ेगा, जिसको सच में उसका मतलब पता चल गया ना, वो एंजॉय कर लेगा उस चीज को. Why we are not doing that? So it's now time, rather than just focusing on result कि मेरा भाई ये हो जाए, मेरा भाई वो हो जाए, rather than that, enjoy the process. हम लोग बहुत, अभी मैं अगर बंदे लोगों को पूछूं, you have that affection to impress opposite gender. एग्री करते कि नहीं करते? Yes. कभी तो ऐसा है कि कोई पार्टी है, फंक्शन है, मेरे को एक चीज मिले, that is attention. Is it? कभी तो लाइफ में ये चीज की रहेगी यार, मेरे को अटेंशन नहीं दिया है भाई, मेरे को अटेंशन चाहिए. अपने को भाव मांगता है. अगर टपोरी भाषा में वो अपने को भाव मांगता है, तो वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग. और जब वो नहीं मिलता है, वी स्टॉप लूजिंग होप. यार मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं. हम लोग क्या है, अखंड ब्रह्मचारी. तभी सोच के रख लेते हमको हिमालय जाना है, हमको गंजा होके करते बैठते हैं बस. वो पूरा अगर वो बंदे की इच्छा भी होगी तो भी वो अंदर से मार देगा सुन के. तो अगर मैं बोलूं, आई वॉज लाइक कि मेरे को अटेंशन आई यूज्ड टू सीक अ लॉट ऑफ अटेंशन, बिकॉज हम लोग उस टाइम पे ना क्रिश देखते थे या फिर कोई भी ऐसा मूवी देखते थे जिसमें हीरोइन वो हीरो के साथ बैठ के इसको पर्सनालिटी पे इंप्रेस हो जा रहे हम लोग. और वो वही कॉलेज वाला ही स्टफ होता है. कंपनी में किसी को टाइम नहीं है भाई, कंपनी में ऐसा कभी होगा ही नहीं. द बेस्ट थिंग दैट यू कैन लर्न और यू कैन एंजॉय दैट पीरियड इज कॉलेज वाला. वहीं पे ये सब होता है. तो मेरे को भी बहुत सारी मूवीज जैसे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एक गाना है कुक्कड़, और है उस बंदे के पीछे इतनी लड़कियां पागल है, और नहीं लड़कियां पागल है भाई. राहुल भी बदनाम हो जा रहा है. तो हम सब ना उसके पीछे इतना पागल हुए थे. तो आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग कि मैं सबसे बेस्ट ड्रेस, जब भी हमको वेडनेसडे को कलर ड्रेस पहनने की अलाउ करते थे ना, मैं अपना बेस्ट ड्रेस निकाल के करके जाता था ताकि मेरे को मिले अटेंशन. ठीक है, वो अटेंशन तो छोड़ो, लोगों के हाथ भरते थे फ्रेंडशिप बैंड से, मेरे हाथ भर रहा है राखियों से. 10-10 राखियां लेके मैं ऐसा रिकॉर्ड करके घूम रहा. मैं मतलब किस चीज का गुरु है मेरे अंदर? बहनों का है? Am I that dumb? या सब लड़कियां मेरे से बहन भाई की तरह प्यार कर रही, या मैं ही कहीं कम हूं, मैं उनको इंप्रेस नहीं कर पा रहा हूं. 10वीं तक मैं यही सोच रहा हूं, इंजीनियरिंग तक भी मैं वही सोच रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा मेरे से कुछ. तो फिर मैंने देखा कि ना तो मेरे पास पर्सनैलिटी है. ऐसे था एकदम. अभी भी कोई है अंडर 50 kg? आराम से हाथ ऊपर करो. मैं भी था. ये भाई ताली हो जाते. राइट. सो वी यूज्ड टू बी लाइक वेरी कॉशियस विद आवरसेल्फ. लाइक मैं कैसा दिख रहा हूँ, अरे मेरा पैंट तो ढंग से है ना, मेरा शर्ट तो है ना, पैच तो नहीं आ रहा. वी यूज्ड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट. और उसी के चलते बहुत बार मुझे क्रिटिसिज्म या फिर एक बोलते ना, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ट्रोलिंग, बचपन में बहुत लोग ट्रोल हुए रहते हैं अपने बॉडी शेमिंग की वजह से. कौन कौन लोग हुआ है यहाँ पे? ध्रुव मर गया. कभी भी बचपन में तुम लोगों को रिगार्डिंग योर सरनेम और एनी काइंड ऑफ ट्रोलिंग यू हैव हर्ड, रेज योर हैंड. अगर इसके बाद भी तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग सबसे बेस्ट हो. तुम लोगों के सामने Why? Now I tell you why. एक टाइम था जब मुझे सरनेम पे काफी
ट्रोलिंग हुआ था, लाइक खुड़े, वो बोलते थे मराठी में, उसका मतलब है मैड, ठीक है। तो आई यूज्ड टू गेट ट्रोल्ड अबाउट दैट। मैं अपने पापा को बोलता था यार हम लोग सरनेम क्यों नहीं चेंज कर ले, पाटिल, शिंदे, जाधव, शाह, अच्छा वो मराठी में शायद इतना फिट नहीं होगा, ओके नो इशू। तो मैं सोचती हूँ मेरा भी कुछ रॉयल नाम रहेगा, तो आई यूज्ड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। फिर मेरा ड्रेसिंग पे, मेरा मोस्टली ड्रेसिंग रहता था, बचपन में हम लोग वही करते थे, एक तो बड़ी दीदी को लेके जाएंगे, मम्मी को, बेटा ये तेरे पे दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हमारी मम्मियां होती इतनी प्यारी कि हम लोग कितना भी गधेड़ों जैसा ड्रेस कर पहन ले, मम्मी एक ही डायलॉग बोली, लाडला नहीं, राजा बेटा सारे राजा, अरे मेरा राजा। मम्मी को वो चीज नहीं पता चली, वो हर मम्मी के लिए अपना बेटा या बेटी सबसे ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल होते हैं। लेकिन जब बात आती है ना कॉलेज में जाने की, पहली कॉस्ट, तो मेरे को दीदी बोल रही थी तेरे को ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं, बिकॉज मैं भी सच में बहुत बिलो एवरेज था उस टाइम पे ड्रेसिंग के लिए। वही लाल पैच वाला, मिकी माउस वाला टी शर्ट पहन के हम भी जाया करते थे 12th में। फिर धीरे धीरे वो चीज समझ में आ गई कि इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर तक मैंने सोच दिया कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। बस एक ट्विक होता है कि मैंने उस टाइम हम लोग ना खाली मुस्टैच रखते थे, वी डोंट यूज टू गेट बियर्ड, बिकॉज मेरे वो आ नहीं रहा था, मैंने वो भी छोड़ दिया। हीरोज पहन रहे हैं बट हमारी नहीं आ रही है, कहा क्या करे, स्केच पेन लगा ले ऐसे वाला। तो फिर धीरे धीरे जब आने लगी, मैंने ट्राई किया, एक बार तो एक्सपेरिमेंट करना बनता है, तो आई एक्सप्लोर फर्स्ट देन आई एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा आगे जो मर्जी हो जाए, मैं तो अब यही करूंगा, मैं अपनी एंजॉयमेंट फोकस करूंगा। और उसके बाद मेरा इवॉल्व हुआ ड्रेसिंग सेंस, ये वो सारा कुछ, जो कि आप जाए तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, मार्केटिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक चीज है जिसमें हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज पानी पूरी। कौन लोग, किन किन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है पानी पूरी के साथ? बहुत कुछ, सब ट्राई किया है, हर लेवल का पानी पूरी, बस वो बाहुबली बचा है। बाहुबली में ट्राई किया, इसने ट्राई किया बाहुबली पानी पूरी, पूरी इतना सा रगड़ा इतना है, ठीक है। वो एक तो जाएगा नहीं गले तक, ठीक है, गया भी तो एंजॉय तो क्या ही कर लोगे तुम, पूरा चोकअप तो कर ही ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही ना हम लोग अगर देखते यूजुअली पानी पूरी खाते टाइम लड़कों से ज्यादा एक्सप्रेशन लड़कियों के काफी सही होते हैं, ठीक है। एक तो भैया इंप्रेस हो चुका है पहले से, एक प्यारा वर्ड, भैया तो पानी पूरी लगा लो, वो भैया जान देते भाई, और तो उसका भैया ही बोला है। ये पानी पूरी वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर आप लोग जाओगे ना आपकी हालत कैसे होगी, वो फिर हेरा फेरी में चल रहा पानी पूरी लगाएगा, चल रहा पानी पूरी लगाएगा। देखिए वो मूवी अक्षय कुमार राजपाल यादव के बाल खींच के जो कर रहा था, ये होता है लड़कों का पानी पूरी खाने का स्टाइल। लड़कियों में भैया थोड़ा तिक्का बना दो, और वो भी प्यार प्यार में बना देगा, तीखा मांगा है पानी पूरी। आज तो मेरी बहुत धंधा हो गया, अरे धंधा नहीं मैं खुश तो हो गई। ले वो अपना भी मसाला ऐड करते हैं, हाँ ये अच्छा जी, हमको उधार में ही चल रही है हमारी जिंदगी, एक्स्ट्रा खा के जा रहे हैं। तो वो लड़कियों का ना पहला अगर पानी पूरी थोड़ा तीखा हो जाए, पर इनके एक्सप्रेशन भी काफी सही होते हैं। इतना तीखा है, मुंह से पानी, आंखों से पानी आ रहा, फिर भी वही बोलेंगे थोड़ा तीखा बना, मैं किस मिट्टी के बना, यहाँ पे बंदों से फायर बॉल निकल रहे हैं, आग निकल रही है, लाल हुए पड़े, तीखा चाहिए। फिर एक अगर पानी पूरी लेट से ना तीखी मिल जाए, तो फिर नेक्स्ट थोड़ा सा अगर सहन नहीं हुआ तो बोल देंगे भैया थोड़ा मीठा बना। दे आर नॉट सेटिस्फाइड रहता है। मैं बोलूं कोई भी लड़की नहीं है जो 5 पानीपुरी में सेटिस्फाई हो, कोई है? लड़कों को छोड़ दो, उनको एक भी मिल गया तो
ध्रुव बोला आज तो एक पंचलाइन मैं तो मार के जाऊंगा भाई। नाइस। तो देखते हैं हम लोग ना बहुत सारी पानी पूरी टेस्ट करते, लेकिन कभी ना हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी नई जगह जाएंगे, बोलेंगे अरे वो पानी पूरी ना बहुत सही बनाता। अब क्या बनाता है पता नहीं, होती तो पानी एक ही पुदीने की चटनी होती है और एक ही वो रगड़ा होता है। अब उसमें अलग मसाला क्या डाला जाता है, आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट, ठीक है, वो तुम अपने हिसाब से अंदाजा लगा लो। मैंने बोला तीखा, गरम मसाला, नियत खराब है तो यार। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर, लाइफ बॉय, डेटॉल आके रखना पड़ेगा अभी। ये थोड़ा हाइजीन पे जा रहा है अभी मामला। तो हम लोग ना बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स करने पे बहुत विश्वास है, हमको तब तक मजा नहीं आता जब तक वो टेस्ट नहीं बनता। क्या अगर हम इसको लाइफ से रिलेट करें, क्या हम सब ने अब तक अपनी वो अल्टीमेट टेस्ट फाइंड की है? नहीं तो खाना छोड़ दे? नहीं, खाना तो चाहिए। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, एंजॉयिंग। तो हम वही करते हैं लाइफ में, हमको वही करना चाहिए, राइट? एक पानी पूरी तीखी लग गई, थोड़ा सा मीठा खा लेंगे। एक पानी पूरी थोड़ा ज्यादा ही मीठा हो रहा है, चल यार थोड़ा सा लाइफ में तीखापन चाहिए, राइट? लाइफ में हम लोगों को आदत नहीं एक फेज में रहने की, और जो कि सही है वैसा ही नहीं। अगर हम चल रही है अपनी गाड़ी, हमको बैठ के अच्छे से 30-35,000 सैलरी मिल रही है, घर में लड़की है, बाप अच्छे से कमाता है, वो भी सपोर्ट किए जा रहा है, सब में रिस्पेक्ट है, हम आ गए किस लेवल पे? अपने कंफर्ट लेवल पे। वैसी गाड़ी चलती रहनी चाहिए, कभी तो थोड़ा एक्सप्लोरिंग होना चाहिए, राइट? जो बंदा हीरो होंडा स्प्लेंडर स्ट्रेट अवे लेके जा रहा है, वो कभी तो कभी हिमालय लेके सोचेगा आज बट्टे चक्कर लैंड दे और चक्कर लैंड दे, तो वो भी सोचेगा कि ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए लाइफ में। सो दैट्स व्हाट आई नीड टू टेल यू गाइस। हम लोग अभी क्या करें ना, एक एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, उसके पीछे शटर बोल दिए, हम लोग दूसरा कुछ ट्राई ही नहीं करते। अग्री करते हो उस चीज से? बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ अभी गाड़ी चल रही है ना, क्यों मेरे को इधर उधर जाना है, अच्छे से चल रहा है, वेल सेटल्ड हो गए, बगैर मेरे को और कुछ नहीं करना। बस वही है, रिटायरमेंट के बाद एक कुर्सी डालेंगे अपने आंगन में, पेपर लेके अल्ले चाय आ रही है, बस। तो क्या हम ऐसे ना सोचे कि हम इसको और थोड़ा सा पुश करें और कुछ ट्राई कर ले? अगर जॉब कर रहे हैं तो साइड बाय साइड हम लगेंगे स्टार्टअप में, डाल के देख लेंगे मसाला, देखते क्या टेस्ट आता है पानी पूरी। Should we do that? Should we do that? अरे बहरा बना मुझे। Should we do that or not? And next, we will come to our final point, that is पानी पूरी खाली क्या? अच्छा हाँ, फाइनल पीक। ओके, गोवा कौन कौन गए यहाँ पे? जर्नी स्मूथ रही है कभी आप? गोवा सब लोग गए, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल लोग। तो कहीं पे बीच पे गए होंगे या फिर कुछ ऐसा 2 डे 3 डे वेकेशन आपने प्लान किया कभी, तो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, राइट? जर्नी स्मूथ होती है? स्मूथ नहीं रहता, राइट? किसने अब तक का सबसे वर्स्ट जर्नी एक्सपीरियंस किया है ऐसा उसको लगता है? ऑनेस्टली हाथ ऊपर करो। वर्स्ट जर्नी, वो वेकेशन का हो, कहीं का भी हो, डजंट मैटर। वर्स्ट जर्नी कहाँ पे गए थे आप? महाबलेश्वर। ओके, क्या हुआ था? इतना इरिटेट क्यों हो भाई उस जर्नी से लेकर? जंगल था। जंगल था, जंगल में मंगल हो गया। let it say. Yeah. Yes, tell me. राइट साइड को लेफ्ट साइड को राइट साइड में चले गए। अच्छा, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, मैं तो बेलपुरी खा रहा था, और मैं तो लड़की को मार रहा था, रास्ते से जा रहा था, बेलपुरी खा रहा था, लड़की को मार रहा था, तो मैं क्या करूं? उसको तो इतनी
दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ही वाज हैविंग, ठीक है। वर्स्ट एक्सपीरियंस भी क्या, बस डायरेक्शन अलग हो गया, और भी था आगे, मतलब अच्छा और भी तीखा लगा है। अच्छा अच्छा, तो जाना था जापान और ये चीन था। तो द थिंग इज दैट जब भी हम लोग ना लाइफ का कोई भी एक एम रखेंगे गाइस, जब भी लाइफ का कोई हम लोग एम रखते हैं, हम लोगों को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं इस हिसाब से जाऊंगा, मेरा प्रोसीजर होगा काफी स्मूथ, काफी इजी, मेरे को उसमें ज्यादा कोई इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, राइट। हर बार आपकी जर्नी वैसी होती है नहीं, कहीं पे तो स्पीड ब्रेकर आते हैं, कहीं पे तो खड्डे आते हैं। अब मुंबई वाले बंदों को पूछो, खड्डे से तो जिंदगी हटती नहीं है हमारी, ठीक है। बस का ऐसा लगता है बम्पिंग राइड में ज्यादा घूम रहे हैं हम लोग, ठीक है, बम्बई में। और पुणे में स्पीड ब्रेकर ज्यादा है, पुणे में, मुंबई में भाई एक चीज कम है, स्पीड ब्रेकर्स काफी कम है मुंबई में, और वहां पे खड्डे। उन लोगों का अलग फंड है, पुणे ऐसे उस रास्ते को कर्व दे रही है, मुंबई वाले नीचे से कर्व दे रहे हैं। स्पीड ब्रेकर सेम है, डैमेज दोनों में होता है। अगर स्पीड ब्रेकर काफी गोल हो जाएगा तो गिर जाएगी, नीचे से जाएगा तो गाड़ी तबाह है। दोनों से गाड़ी की लगनी है और स्पीड तो कम होना ही है। दोनों का स्पीड रोकने का तरीका अलग अलग है। बट द थिंग इज दैट वी आर ओनली फोकसिंग, हम लोग इतना ट्रैफिक में है, गोवा जाना है, ये वो ट्रैफिक है, या फिर बहुत रास्ते खराब है, ना बहुत जो कुछ भी हो, लेकिन उस टाइम हमारे मन में क्या चल रहा है, गोवा गोवा गोवा, आज ब्लू है, पानी पानी है। सोचते नहीं रहते हम लोग कि यार हाँ, स्टार्ट होते टाइम बहुत एक्साइटेड होते हैं हम लोग, ठीक है। फिर धीरे धीरे रास्ते में गाने लग रहे हैं, एंजॉय करते करते जा रहे हैं, गाड़ी में जगह नहीं, फिर भी नाचे जा रहे हैं उसमें, ठीक है। इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए गया है आप सब में से, राइट। अभी नहीं, लाइक इंजीनियरिंग में या फिर ग्रेजुएशन में कभी तो गए होंगे, राइट। उसमें ना हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट को जाते टाइम बस बुक कर लेते, बस में कुछ हो ना हो डीजे चाहिए, ठीक है। हम लोग इतना पी पा के इतना नाचे जैसे दिख रहे हैं ना, हम लोगों ने एक दिन बैक सीट तोड़ दी। वो जो बैक सीट होती है, जो एडजस्टेबल सीट्स होती है, जो हम स्ट्रेच कर सकते हैं टू स्लीप ऑन दैट, एक बंदा उसमें नाच नाच के उसने सीट तोड़ दी। और हम लोगों ने पीयर प्रेशर पैनिक में होकर वो सीट वैसे की वैसे लगा दी, उसके पीछे छोटा सा रॉड लगा के उसको सेटल कर दिया ताकि वो गिरे ना। 2 दिन बाद बस वाले का फोन हम अटेंड ही नहीं कर रहे, वो पूछे जा रहा है भाई मेरी सीट तोड़ दी, मेरी सीट तोड़ दी, हम लोग उसको भाव नहीं दे रहे। दैट टाइम वी लर्न समथिंग कि हम लोग ना प्रोसेस एंजॉय कर लेते। अगर वो कभी भी प्रोसेस एंजॉय नहीं कर पाए, हम लोग वी आर रियली फ्रस्ट्रेटेड विद दैट। तो हम लोग को वो क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या कर सकते हैं अगर प्रोसेस खराब होती जा रही है, वेयर शुड वी फोकस? क्या शांति रहो भाई, हंसने के टाइम पे पूरा हंसेंगे। वी शुड फोकस ऑन डेस्टिनेशन और थोड़ा सा स्ट्रगल है, गो फास्ट। हाँ, जिसको रास्ता पता नहीं है तो वो वही बोलता है अरे और 1 किलोमीटर आ गया। पुणे के लोगों का तो एक ही होता है, अगर कोई पुणे का बंदा, ये याद रखो, कोई पुणे का बंदा आपसे बोले भाई 5 मिनट में आ रहा हो,